दोस्तों बिहार में भूमि सर्वे का कार्य एकदम तेजी गति से चल रहा है। लगभग 46,000 गांव में जो है सर्वे होनी है। लोगों में काफी खलबली मची हुई है कि भाई हमारा जमीन का सर्वे किस तरह से होगा, हमें क्या क्या करना होगा, कौन कौन से फॉर्म भरने होंगे, कहां जमा करने होंगे, बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों आपको चिंता नहीं करना है, बस आपको हमारे इस चैनल में बने रहना है। आपको लगातार वीडियोज मिलते रहेंगे ताकि आपको सर्वे में जरा सा भी दिक्कत ना हो। साथ में दोस्तों हम इसी चैनल पर जो है आपके लिए एक सेपरेटेड प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। बिहार भू सर्वेक्षण करके एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप बिहार भूमि सर्वे संबंधित जितना भी जानकारी है वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं वीडियो देख करके, ठीक है। और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, प्लेलिस्ट का लिंक, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर हम बात करने वाले हैं प्रपत्र 2 के विषय में, यानी फॉर्म 2 के विषय में, जिसे स्व घोषणा प्रपत्र कहा जाएगा या फिर आप डिक्लेरेशन फॉर्म कह लीजिए। ओके, आखिरकार इसे किस प्रकार भरना है? सबसे पहली बात यह समझिए कि यह फॉर्म किस लिए है। तो दोस्तों इसमें आपको घोषणा करना पड़ता है कि आपके पास कौन कौन से जमीन है, ठीक है, कितना जमीन है, कहां कहां पर है, सारा चीज आपको इसमें भर करके देना पड़ता है ताकि आपके नाम से जो है खाता खुल सके, नक्शा अपडेट हो सके। देखिए सर्वे कराने का सिंपल सा कारण है कि भाई जो वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार खतियान को अपडेट करना, जितने भी जमीन संबंधी कागजात हैं उसको अपडेट करना, साथ में नक्शा को अपडेट करना ताकि जो है ज्यादा दिक्कतें ना हो पाए, ठीक है। क्योंकि समय के साथ साथ जो है जमीन के मालिक बदल जाते हैं, जमीन का आकार प्रकार बदल जाता है, तो उलझने पैदा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे फ्रॉड भी होने लगते हैं। तो जब सर्वे हो जाता है तो फिर एक पुख्ता जो है जानकारी सरकार के पास चला जाता है और साथ में जो है लोगों में सहूलियत भी होती है। जमीन खरीदना हो, बेचना हो या फिर कहीं लोन लेना हो या फिर अन्य जो कार्य हैं, ठीक है, आसानी से हो जाता है। लड़ाई झगड़ा भी होने के चांसेस कम होते हैं। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस फॉर्म के विषय में, भाई किस तरह से भरना है। देखिए इस फॉर्म को आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है dlrs.bihar.gov.in। वहां से जाकर के आप ऑनलाइन भी जो है आवेदन ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर आपको ऑफलाइन रूप से अगर इस फॉर्म को भर के जमा करना हो तो कैसे किया जाएगा उसको समझिए, ठीक है। दोस्तों यहां सिंपल सी बात है, यहाँ पर राजस्व ग्राम, हो सकता है कि आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आवे, ठीक है। ये देखिए हम बड़ा कर दिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है कि भाई राजस्व ग्राम क्या है वो लिखिए। तो राजस्व ग्राम जो आपका मौजा होगा, जो गांव होगा, जिस गांव में आपका जमीन होगा उस गांव का नाम लिखना है। थाना नंबर हो गया। अब थाना नंबर कहाँ मिलेगा? जो आपका जमीन संबंधी जो कागजात होंगे, ठीक है, चाहे खतियान होगा, चाहे फिर आपका रजिस्ट्री कॉपी होगा, केवाला जिसको कहते हैं, या दान पत्र होगा, या वसीयत होगा, जो भी पेपर है, ठीक है, या फिर बंदोबस्त वाला पेपर होगा, पर्चा होगा, तो उसमें जो है थाना नंबर आपको मिल जाएगा। थाना नंबर आपको भरना है। हल्का नंबर, देखिए अंचल को जो है विभिन्न भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग को एक नंबर दिया जाता है जिसको हम लोग हल्का नंबर कहते हैं। तो वो हल्का नंबर यहाँ पर डालना है। अगर आपको नहीं आता है तो भाई जो ग्राम सभा हो रही है, शिविर लगाए जा रहे हैं, वहाँ पर जो पदाधिकारीगण हैं, वहाँ पर जो कर्मीगण हैं सर्वे से संबंधित, ठीक है, उनसे आप पूछ सकते हैं कि भाई इस गाँव का जो है हल्का नंबर क्या है, थाना नंबर क्या है, तो वहाँ से जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। या फिर जो है कागजात में रहते ही हैं, ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है ये वाला, ठीक है। साथ में दोस्तों यहाँ पर पुलिस थाना तो आप जानते ही हैं, आपका अंचल का यहाँ पर नाम लिखना है, फिर जिला का नाम लिखना है। ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब दोस्तों इसमें बहुत सारे कॉलम हैं। अब हर कॉलम में आपको क्या क्या भरना है इसको समझिए। देखिए आपके पास मुख्य रूप से 2 स्थिति हो सकती है। पहला स्थिति ये कि भाई जिनके नाम से जमीन है आपके पास, उन्हीं के नाम से रसीद वगैरह अभी तक कट रहा है, ठीक है, ट्रांसफर नहीं हुआ आपके नाम से, उनका मृत्यु हो चुका है। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि भाई जो जमीन है वो आप लोगों ने बंटवारा वगैरह कर लिया है, ठीक है। तो मान के चलिए कि अगर आपने जमीन का बंटवारा नहीं किया, मान के चलिए कि खेलावन सिंह के नाम से जमीन है, उसके 3 बेटे हैं, खेलावन सिंह की मृत्यु हो गया, ठीक है, तो भाई जो उनके 3 बेटे हैं उन्हीं के पास वो जमीन है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उनको जो है भाई कौन कौन सा जमीन कहां कहां पर है उसका पूरा डेटा भरना होगा, ठीक है। यहां पर एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप गड़बड़ा जाइएगा। मान के चलिए कि यहां पर जेड नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, इसके यहां पर 3 बेटे हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी, ठीक है। एक कंडीशन ये हो सकता है कि भाई जेड के नाम से जमीन था, इसी के नाम से अभी भी रसीद कट रहा है, जेड का मृत्यु हो चुका है, ठीक है। अब ए बी सी
उस जमीन को धारित कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। देखिए इस फॉर्म का नाम ही है रैयत द्वारा स्वामित्व या फिर धारित भूमि की स्व घोषणा हेतु प्रपत्र, ठीक है। यानी जो इन लोग धारण किए हुए हैं अपने से जमीन, उसका जो है घोषणा करना है, स्व घोषणा करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन करना है, ठीक है, ये बात है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये तीनों जो हैं, ये तीनों यहां पर देखिए पहला कॉलम में देखिएगा तो रैयत का नाम, ठीक है, तो यहां पर 3 रैयत हो जाएंगे, एक ए है, एक बी है, एक सी है, ठीक है। तो पहला नंबर दे करके जो है रैयत 1 का नाम यहां पर लिखा जाएगा, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश। अब देखिए हिस्सेदार तो यहां पर ए का बी और सी है, बी का हिस्सेदार ए और सी है, सी का हिस्सेदार ए और बी है, ठीक है। तो यहां पर हिस्सेदारों का भी आपको नाम आगे लिखना है, लेकिन भाई ए को कितना अंश मिल रहा है, कितना हिस्सा हो रहा है, उसको भी यहां पर लिख देना। मान के चलिए कि अंश जो है 1/3 है, यानी जो भी जमीन होगा उसमें तीसरा भाग हिस्सा होगा, ठीक है। अगर 3 एकड़ 30 डिसमिल जमीन है तो 1 एकड़ 10 डिसमिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अंश जो है 1/3 या फिर 1/3 अंश आप लिख सकते हैं। साथ में यहाँ पर जाति लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, जाति जो भी है, सिंह जाति है या फिर राजपूत जाति है, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद में जो है आपको पिता का नाम लिखना है। क्या लिखना है, पिता का नाम, जो भी पिता का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का पिता जेड है, तो यहाँ पर हम जेड लिख देते हैं, ठीक है, पिता का नाम जेड। तो ये हो गया ए के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर आता है दूसरा कॉलम में अस्थाई पता। अब ए जहाँ पर अस्थाई रूप से निवास कर रहा है उसका एड्रेस यहाँ पर आपको भरना है। क्या करना है, उसका एड्रेस यहाँ पर भरना है, ठीक है। साथ में दोस्तों यहाँ पर देखिए खाता, अब जो जमीन है उसका खाता नंबर क्या है, वो खाता भी यहां पर आपको भरना होगा। मान के चलिए कि 25 नंबर खाता है, 25 नंबर खाता भर देना है। फिर उसके बाद खेसरा कि भाई कौन कौन सा प्लॉट है, हर प्लॉट को अलग अलग लिखना होगा, ठीक है। लेकिन मान के चलिए आपके पास प्लॉट नंबर 260 है, तो यहाँ पर 260 लिख दिए, ठीक है। अब रकबा जो है एकड़ और डिसमिल में लिखना है कि भाई जो जमीन है वो कितना एकड़ कितना डिसमिल है, कट्ठा दूर बीघा में नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा, एकड़ और डिसमिल में लिखना है। मान के चलिए 3 एकड़ 30 डिसमिल है, तो 3.30 लिख करके यहाँ पर ए लिख देंगे, यानी एकड़, ठीक है। 3.30 एकड़, यहाँ 3 का मतलब हुआ 3 एकड़ और पॉइंट के बाद जो 30 है वो डिसमिल हुआ, ठीक है। चौहद्दी, अब दोस्तों जो चौहद्दी लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर इन तीनों में जो है, अगर इन तीनों में मान के चले कि भाई एक का मृत्यु हो गया है, ठीक है, ये तीनों जो कंबाइन रूप से हैं, लेकिन वो अपना एक बंटवारा करके जो है काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। या फिर अगर संयुक्त खाता, चूंकि अगर इनका बंटवारा नहीं हुआ है तो संयुक्त खाता खुलेगा, सिंपल सी बात है। अगर जेड के नाम से ही सारा रसीद वगैरह कट रहा था तो सिंपल सी बात है कि तीनों का जो है संयुक्त खाता यहां पर खुलने वाला है। तो जो भी उस जमीन का चौहद्दी होगा, जो वर्तमान चौहद्दी होगा, ऐसा नहीं कि भाई पूर्वजों वाला चौहद्दी, नहीं, जो वर्तमान स्थिति के अनुसार जो चौहद्दी बन रहा होगा इस प्लॉट का, ठीक है, वो चौहद्दी आपको यहाँ पर लिखना है। उत्तर में कौन है वो लिखना है, दक्षिण में कौन है वो लिखना है, पश्चिम में कौन है वो लिखना है, पूरब में कौन है वो लिखना है। अगर कौन नहीं हो सकता है सड़क हो, या हो सकता है कि कोई मेड़ हो, ठीक है, जो भी हो, ठीक है, मतलब बड़ा मेड़ हो बांध जैसा, ठीक है, तो जो भी हो वो चीज़ यहाँ पर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में आपको लिख देना है। फिर जमीन का किस्म, भाई किस प्रकार का जमीन है, अगर 2 फसला है तो 2 फसला आपको लिखना है, ठीक है। या फिर अगर वास जमीन है, वासगित जमीन है तो वो लिखना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो शिविर लग रहा है वहां से जाकर के आप पूछ सकते हैं कि भाई इस तरह का मेरा जमीन कॉमर्शियल पर्पस वाला है, तो वहां पर क्या लिखें, ठीक है, वो वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। फिर शेष छोड़ करके लगान, ठीक है। अब भाई जो आपका खाता 25 में 260 नंबर जो प्लॉट है उसका आप लगान दे रहे होंगे, तो भाई शेष को छोड़ करके, शेष करने का मतलब जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड वगैरह पर जो टैक्स लगता है, ठीक है, उसको छोड़ करके जो एब्सोल्यूट लगान है वो यहाँ पर आपको लिखना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस कॉलम को भी छोड़ दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि रसीद में आपको मिल जाएगा। साथ में दोस्तों जमाबंदी संख्या, अब भाई ये जो जमीन है जो ए ने धारित किया हुआ है, ठीक है, अब उसका जमाबंदी संख्या क्या है, वो जमाबंदी संख्या यहाँ पर लिखना है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना, आगे 2 कॉलम और है उसको भी बताएंगे, ठीक है, लेकिन पहले यहाँ पर समझा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इसी तरह से बी है, ठीक है, अब दूसरा नंबर यहाँ पर बी देंगे, ठीक है, बी। अब इसका अंश कितना हो रहा है, अंश 1/3 हो रहा है, ठीक है। अब जो भी जाति होगा वो लिख देना है, ओके। साथ में जो इसका पिता है उसका नाम लिख देना है। इसी तरह से तीसरा नंबर दे करके वहाँ पर सी है, तो सी का अंश कितना हो रहा है, अंश 1/3 हो रहा है। जाति राजपूत है, जेड उनका पिता है, ठीक है।
तो इसी तरह से जो है यहाँ पर सारा कुछ भरना होगा, ठीक है। इसका भी खाता 25 260 प्लॉट नंबर 260 प्लॉट नंबर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हर चीज़ उत्तर पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। जमीन का किस्म, लगान, जमाबंदी संख्या, ये सारी चीज़ें दर्ज होंगी। अब यहाँ मान के चले कि भाई अलग अलग प्लॉट होगा, तो हर प्लॉट का यहाँ पर बहुत सारे नीचे और भी कॉलम है, ठीक है। वहाँ पर अलग अलग प्लॉट का भी जानकारी आपको देते हुए चलना है, ठीक है। अगर एक ही फॉर्म में ना भरे, बहुत सारा आपका प्लॉट है, तो फिर आप जो है ऐसा वाला और भी ज़्यादा ले सकते हैं और उसमें भर सकते हैं और साथ में अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया दोस्तों, इसी तरह से भरना है। तो क्या होगा यहाँ पर, इन लोगों का जो है संयुक्त खाता बन जाएगा अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो, ठीक है। और अगर दोस्तों बंटवारा हो गया है, बंटवारा नामा है आपके पास, ठीक है, तो भाई ए अपना अलग से फॉर्म भरेगा, बी अलग से भरेगा, सी अलग से भरेगा, तीनों का अलग अलग खाता खुल जाएगा। तो इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो उनके लिए वो उपाय है, ठीक है। नहीं तो फिर संयुक्त रूप से भी खाता खुल सकता है। चलिए दोस्तों, अब यहां पर बात करते हैं, आगे भी कुछ कॉलम है उसको भी थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं आगे क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये सब तो हट जाएगा, ठीक है, चलिए हटा ही देते हैं। अब दोस्तों आगे क्या है यहां पर देख लीजिए, भूमि पर दावा का आधार यथा, जैसे कि उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है तो यहां पर इस कॉलम में आपको उत्तराधिकार लिखना है। अगर आपको दान में मिला है जमीन तो यहां पर इस कॉलम में आपको दान लिखना है, ठीक है। अगर आप क्रय किए हैं, खरीदे हैं, तो यहां पर क्रय लिखना है, ओके। बंदोबस्त से अगर मिला है तो यहाँ पर बंदोबस्त लिखना है, या फिर अन्य माध्यम कोई कोर्ट के जजमेंट से या फिर कहीं पर दूसरा तरीका से आप प्राप्त किए जमीन, तो जो भी वहाँ पर मामला है वो यहाँ पर भर देना है। यानी जमीन आपने किस तरह से प्राप्त किया है उसका डेटा भरना है और एकदम सावधानी से भरना है भाई, ठीक है। गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, नहीं तो इसका जवाबदेह आप ही होंगे, ठीक है। फिर अभियुक्ति अगर कोई हो, अगर कोई दोषारोपण है, ठीक है, किसी प्रकार का उस जमीन में, उस प्लॉट में फ्रैक्शन है, कहीं पर केस चल रहा है हाई कोर्ट में या सिविल कोर्ट में, ठीक है, तो यहां पर उसका जानकारी आपको भर देना है कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा है, केस नंबर भी डाल देना है, ठीक है। तो वो चीज़ है। बाकी बात जब खतियान तैयार होगा तो खतियान में ऐसा नहीं कि यहाँ पर केस चल रहा है तो भाई जो वर्तमान में जिसके कब्जा में हो उसके नाम से खतियान बन जाएगा, लेकिन उसके खतियान में ये चीज़ लिख दिया जाएगा कि भाई जो कोर्ट का आदेश होगा उसके आधार पर जो है मालिक बदल जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ उनके खतियान में लिख दिया जाएगा जो कब्जा करके जमीन रखे हुए हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि भाई दोनों लोग कब्जा किए होंगे, कोई एक व्यक्ति किया होगा, या फिर हो सकता है कि वहाँ पर जो है 144 का धारा लग गया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। समय के साथ जो है जब फाइनल जजमेंट आएगा उसके आधार पर फिर वो चेंज हो जाएगा खतियान, ठीक है, उनके नाम से हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई फ्रैक्शन है किसी प्रकार का, तो यहाँ पर आपको लिख देना है। इसी तरह से दोस्तों फॉर्म को भरना है। अब आते हैं इस फॉर्म के नीचे में। अब नीचे में क्या है इसको भी देख लीजिए। नीचे में देखिए, यहां पर इसको थोड़ा सा पढ़ के हम सुना देते हैं। आप क्या घोषणा कर रहे हैं उस चीज को समझिए। मैं या हम घोषणा करता हूं या करते हैं कि स्व घोषणा में की गई प्रविष्टि मेरी या हमारी जानकारी में सही है। स्व घोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए मैं या हम जवाबदेह हूं या फिर हैं, ठीक है। फिर रैयत का हस्ताक्षर, या फिर अगर हस्ताक्षर नहीं करते हैं अंगूठे का निशान। अगर 3 रैयत हैं तो तीनों का हस्ताक्षर रहेगा, 1 है तो यहाँ पर 1 का हस्ताक्षर रहेगा, ठीक है। मोबाइल नंबर और आधार संख्या भी देना आपको जरूरी है, मोबाइल नंबर भी और आधार संख्या भी, ठीक है। साथ में स्थान और तिथि भी लिखना जरूरी है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात कि भाई ये जो फॉर्म हम भर रहे हैं कहाँ जमा होगा, ठीक है, और जब जमा होगा तो हमें रिसिप्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो फॉर्म आप भरे हैं इसको आपको 2 प्रति में आपको ले जाना है, यानी 2 प्रति में भरना है, ठीक है। यानी ऐसा ही आपको 2 भरना है और उसे जमा करने के लिए चले जाना है। कहां पर? जहां पर शिविर लगा होगा। आप अपने क्षेत्र में पता कीजिएगा कि भाई हमारे यहाँ जो है कहाँ शिविर लगा हुआ है, ठीक है। अंचल में लगा हुआ है कि भाई आसपास में ही लगा हुआ है, तो वहां जाकर के जो वहां पर सर्वे कर्मी होंगे उन लोग जो है इस कागजात को एक्सेप्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो उनके पास जाना है और जमा करना है, ठीक है। एक वो जमा ले लेंगे, अब ऐसा ही वाला 2 पीस रहेगा आपके पास, तो एक वो जमा रख लेंगे, ठीक है, और दूसरा वो क्या करेंगे, साइन करके मोहर मार के, ठीक है, साइन मोहर करके साथ में इसमें सीरियल नंबर लिख करके आपको दे देंगे, ठीक है। और तिथि वगैरह भी जो है इसमें लिख देंगे कि भाई किस दिन जो है आपका आवेदन जो है वहां पर स्वीकृत किया गया है। तो ये चीज़ है दोस्तों, ठीक है। तो आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा ताकि बाद में अगर कोई दिक्कत होवे, अगर आपके ज़मीन का सर्वे ना होवे, धोखाधड़ी होवे, तो फिर आप इस रिसिप्ट को आप दिखा सकते हैं कि भाई हम तो जमा किए थे, ठीक है, क्यों नहीं हुआ मेरा काम, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो रिसिप्ट भी आपको मिलता है। और दोस्तों ये जो आप
फॉर्म को जब जमा करने के लिए जाइएगा तो उसमें जो भी आपके पास जमीन संबंधी डॉक्यूमेंट है उसका फोटोकॉपी अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। अगर केवाला के माध्यम से लिए केवाला, ठीक है, खतियान वगैरह, रसीद वगैरह, जो भी जमीन संबंधी जो भी आप जमीन का यहाँ पर जानकारी डाले हैं उसका आप अटैचमेंट कर दीजिए, ताकि जो है आपका खतियान आसानी से बन जाए, नहीं तो फिर दिक्कतें होती है। दस्तावेज एकदम पुख्ता वाला होना चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल नहीं देना है, फोटोकॉपी ही देना है। ओरिजिनल हालांकि अगर किसी तरह कन्फ्यूजन होता है सर्वे कर्मी को, ठीक है, सर्वे विभाग को, तो ऐसे कंडीशन में वो ओरिजिनल मांग कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आपको सारा दस्तावेज सही ढंग से पेश करना है, ताकि आपके हर प्लॉट का जो है खतियान में चीज़ें दर्ज हो सके, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो फॉर्म है उसको आप भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये जो फॉर्म है इसको आप भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, अपने से भर करके भी जमा कर सकते हैं, ठीक है, प्रपत्र 2 को या फिर फॉर्म 2 कहिए इसको, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन है क्या? और भी भाई अगर मान के चले कि वंशावली, अब भाई आपके दादा या परदादा के नाम से ज़मीन होगा तो भाई वारिस पर वारिस जो है इस तरह से होती हुई ज़मीन ट्रांसफ़र हुआ होगा आपके नाम से, ठीक है, या आप उसमें हिस्सा रखते हैं, हक रखते हैं, तो वैसे कंडीशन में आपको वंशावली भी बनाना पड़ता है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, चिंता नहीं करना है। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, जब वीडियो बन जाएगा तब, ठीक है। तो ये चीज़ है, वंशावली भी वीडियो बना करके हम जो है अपलोड कर देंगे, ताकि आपको उसमें भी जो है दिक्कतें ना होवे, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप फॉर्म 2 भरना सीख गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर किसी तरह कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके कह सकते हैं, ठीक है। उसका सॉल्यूशन मैं वीडियो के माध्यम से लाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।